Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for. So students, today we are here with class number 13. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास नंबर 12 में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स को। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स को। स्टूडेंट्स, ये चीज़ यहाँ पर आपने याद रखनी है कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स वाले ही होते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड्स देखिए, नॉर्मल हमारे क्वेश्चन जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्या आप ये करते हैं, क्या आप वो करते हैं, क्या आप ऐसे करते हैं, क्या आप वैसे करते हैं, यानी कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनके आंसर जस्ट यस या नो में थे। लेकिन इससे हटके और बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि हम ज़्यादातर पूछते हैं, जैसे कि ये काम आपने कब किया, ये काम आप क्यों करते हैं, ये काम आप किसके साथ करते हैं, लाइक कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके साथ, कितना टाइम, कितनी बार, लाइक इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन होते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आज के लेक्चर को आप समझ लेते हैं तो आने वाले वक्त में जितने मॉडल टेंसेस जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसमें इसका तरीकाकार सेम यही रहेगा। इसलिए लेक्चर को पूरा सुनिएगा, इसको समझिएगा। अगर कोई मसाइल हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चले आए गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स मीन सवालिया अल्फाज। क्वेश्चन मीन सवाल, वर्ड्स मीन अल्फाज या लफ्ज। क्वेश्चन वर्ड्स सवालिया अल्फाज यानी कि वो अल्फाज जो कि हम सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ड्स को WH वर्ड्स भी कहा जाता है। अब WH वर्ड्स इनको क्यों कहा जाता है? WH वर्ड्स इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर ये जो अल्फाज हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, because most of the words just start with WH. For example, WHAT what, WHEN when, WHERE where, WHICH which, WHY. So अगर आप इन सारे वर्ड्स को देखें तो ज्यादातर वर्ड्स के अंदर WH आ रहा है या इनकी स्टार्टिंग जो है वो WH से हो रही है। अब जैसे कि हाउ है, तो हाउ के अंदर HOW यानी कि WH से स्टार्ट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर W और H दोनों मौजूद हैं, तो इसको भी WH वर्ड्स में ही काउंट किया जाता है या WH वर्ड्स में ही गिना जाता है। तो चलें देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ज्यादातर जो यूज किया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए वो क्वेश्चन वर्ड्स का किया जाता है। लेकिन अभी तक क्लास नंबर 12 तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो सिंपल क्वेश्चन थे। सिंपल क्वेश्चन किन क्वेश्चंस को कहा जाता है या सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किन को कहा जाता है? सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उन क्वेश्चंस को कहा जाता है जिसका आंसर जस्ट यस या नो में पूछा जाता है। तो इससे हटके और बहुत से सवालात होते हैं जो कि हमें पूछने होते हैं। अब जैसे कि पीछे हमने कैन मॉडल का डिस्कस किया, तो कैन मॉडल में क्या होता है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो ये एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका आंसर जस्ट यस या नो में होगा। इसी तरह हमने शुड मॉडल का इंटरोगेटिव पढ़े, तो अब शुड मॉडल में क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो इसका आंसर हाँ मुझे करना चाहिए या नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। या सिंपल सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, उसके अंदर इंटरोगेटिव जब हमने किया था तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि क्या आप ये काम करते हैं, तो इसका आंसर हाँ मैं ये काम करता हूं या फिर नहीं मैं ये काम नहीं करता। तो अब जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो जस्ट सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। लेकिन अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम क्वेश्चन वर्ड्स या WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है या डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, ओके। तो सबसे पहली बात ये कि आपको इन क्वेश्चन वर्ड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन वर्ड्स का पता होगा तो तब आप WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपने किसी से सवाल पूछा
कि क्या आप कॉलेज जाते हैं, तो ये एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब नेक्स्ट आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कब कॉलेज जाते हैं, आप किसके साथ कॉलेज जाते हैं, आप क्यों कॉलेज जाते हैं, आप कैसे कॉलेज जाते हैं, आप कितना टाइम कॉलेज जाते हैं। तो मतलब इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स की, उसके बाद हम ये तरीकाकार अंडरस्टैंड करेंगे कि इन वर्ड्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या सेंटेंस इनके किस तरह से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जो तरीकाकार मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो जितने भी सेंटेंसेस हम आगे पढ़ेंगे, आने वाले वक्त में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सब के अंदर इसका तरीकाकार एक ही होगा, यही तरीकाकार होगा जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या। तो क्या यानी कि जब भी हमें किसी चीज का नाम वगैरह पूछना होगा तो उसके लिए हम व्हाट का यूज करेंगे। इसी तरह से कब, when, कहां, where, कौन सा या कौन सी, which, क्यों, why, कौन, who, कैसे, how, किसका या किसकी, whose, किसको, whom, किस वक्त या कब, what time, किस वक्त या कब, which time, कितनी बार या कितनी मर्तबा। इसकी दो इंग्लिशेस हैं, how often या how many times। अच्छा, इसको हाउ ऑफन भी पढ़ते हैं और हाउ ऑफ्टन भी पढ़ते हैं। अब एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, एक मतलब प्रोनाउंसिएशन है, और एक जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है। सो हाउ ऑफन भी पढ़ सकते हैं और हाउ ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट है कितना वक्त, हाउ मच टाइम, किसके साथ, विद होम, किस से, फ्रॉम होम, कहां से, फ्रॉम वेयर। अब देखिए जरा इनको जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे कि देखें कि आपने किसी से सवाल पूछना हो कि आप क्या कर रहे हैं, या आपका क्या नाम है, या आप क्या खाते हैं। यानी कि जब भी आपने किसी चीज का नाम पूछना है, चाहे वो बंदे का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी गेम का नाम है, किसी भी चीज का नाम है, तो उसके लिए आपने व्हाट का यूज करना है। इसी तरह से कब, जैसे कि आप कब कॉलेज जाते हैं, आप कब सोते हैं, आप कब फ्री होते हैं, लाइक इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहां पर व्हेन आएगा। कहां, तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर। जैसे कि आप कहां पढ़ते हैं, आप कहां रहते हैं, आप कहां खेलते हैं, आप कहां जाते हैं, लाइक इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट है कौन सा या कौन सी। जैसे कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या आप कौन सी गेम पसंद करते हैं, या आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं। लाइक इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेम लाइक दैट क्यों, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपने किसी चीज की रीजन पूछनी हो कि ये काम आप क्यों करते हैं, या जैसे कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, आप कंप्यूटर क्यों नहीं पढ़ते, लाइक इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पर आपने क्यों पूछना है, तो उसके लिए आपने वाई का यूज करना है। कौन, हु, जैसे कि वो कौन है, या आपका दोस्त कौन है, या आपका टीचर कौन है, तो उसके लिए आपने हु का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही कैसे, हाउ, कैसे, जैसे कि आप कैसे कॉलेज जाते हैं, आप कैसे इंग्लिश सीखते हैं, या आप कैसे फलां काम करते हैं। मीन कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इसी तरह से किसका या किसकी, मिसाल के तौर पे आपने किसी से क्वेश्चन पूछना है कि ये मार्कर किसका है, या ये पेंसिल किसकी है, तो आप उसके लिए हुज का वर्ड इस्तेमाल होगा, किसका या किसकी, हुज। नेक्स्ट है किसको, होम, जैसे कि ये मार्कर किसको देना है, या दावत पर किसको बुलाना है। तो इस तरह का जो भी वर्डिंग होगी या जो भी क्वेश्चनिंग होगी उसके लिए आप होम का वर्ड यूज करेंगे। सो किस वक्त, अब इसकी दो इंग्लिशेस हैं, व्हाट टाइम या विच टाइम। तो आप किस वक्त, जैसे कि आप किस वक्त कॉलेज जाते हैं, आप किस वक्त गेम स्टार्ट करते हैं, आप किस टाइम अपनी क्लास शुरू करते हैं, आप किस टाइम कॉलेज पहुंचते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप व्हाट टाइम या विच टाइम दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। आप इसकी जगह पे व्हेन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कितनी बार या कितनी मर्तबा, अब इसकी दो इंग्लिशेस हैं, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स।
आप दोनों में से जौन सा मर्जी यूज कर लें। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि आप कितनी बार दिन में चाय पीते हैं, तो आप कितनी बार की इंग्लिश जो है हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, इन दोनों में से जौन सी मर्जी आप यूज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, आप कितनी बार हफ्ते में क्लास अटेंड करते हैं, आप साल में कितनी बार वेकेशंस पे जाते हैं। लाइक इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कितनी बार या कितनी मर्तबा की इंग्लिश वहां पर हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स आएगी। सेम लाइक दैट, कितना वक्त, हाउ मच टाइम, यानी कि आप कितना टाइम पढ़ते हैं, आप कितना टाइम खेलते हैं, आप कितना टाइम किसी जगह पर काम करते हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आप कितना टाइम सोते हैं, आप कितना टाइम पढ़ते हैं, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चनिंग होगी वहां पर हाउ मच टाइम। किसके साथ, विद होम, मसलन आप किसके साथ कॉलेज जाते हैं, आप किसके साथ पढ़ते हैं, आप किसके साथ सफर करना पसंद करते हैं, आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, आप किसके साथ इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरह की जितनी भी क्वेश्चनिंग है वहां पर आपने विद होम। किस से, फ्रॉम होम, यानी कि आप इंग्लिश किससे सीखते हैं, आप किससे किताबें उधार लेते हैं, आप पैसे किससे लेते हैं। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे या जो भी क्वेश्चनिंग होगी वहां पर आप फ्रॉम होम का यूज करेंगे। अगला वर्ड है कहां से, फ्रॉम वेयर। जैसे कि आप कहां से किताबें खरीदते हैं, या आप ट्रेन की टिकट्स कहां से खरीदते हैं या लेते हैं, आप कहां से गाड़ी पकड़ते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वहां पर आप कहां से की इंग्लिश फ्रॉम वेयर यूज करेंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये अल्फाज क्लियर हो गए होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो उर्दू लिखी हुई है इनकी इंग्लिश आपको ज़बानी आनी चाहिए। अगर आपको इन अल्फाज की इंग्लिश ज़बानी आती होगी तो तब आप किसी से कोई सवाल पूछ पाएंगे। जैसे कि फर्ज करें मेरे पास एक सवाल है कि आप सुबह कब उठते हैं या कब जागते हैं, तो अब कब की इंग्लिश आपको नहीं पता होगी तो आप ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अब इसी तरह से आप क्यों इंग्लिश सीखते हैं, तो अब आपको बाकी अगर सारी इंग्लिश आती, क्यों की इंग्लिश नहीं आती, तो आप ये वर्ड यूज करके ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये अल्फाज, सबसे पहला टारगेट आपका ये है कि आपने इन क्वेश्चन वर्ड्स को ज़बानी याद करना है। ठीक है, आप कितनी बार या कितनी मर्तबा की इंग्लिश क्या होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि आप कितनी बार हफ्ते में क्रिकेट खेलते हैं, तो आप कितनी बार की इंग्लिश ही नहीं आती तो आप ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे। इसी तरह से आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं कि जी आप कितना वक्त पढ़ाई पे स्पेंड करते हैं या पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं। इफ यू डोंट नो द इंग्लिश ऑफ कितना वक्त, देन यू कांट मेक दिस सेंटेंस, तो आप ये सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। कितना वक्त, हाउ मच टाइम। तो इस तरह से आपका जो सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि आपने इन क्वेश्चन वर्ड्स को ज़बानी याद करना है। जब आपको ये ज़बानी क्वेश्चन वर्ड्स आते होंगे देन यू कैन यूज देम वेरी इजीली, बिकॉज इट्स फॉर्मूला और इट्स वे इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आप अगर इस तरीकाकार को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे आपको कभी भी क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करने का कभी भी कोई मसला नहीं होगा। तो मजीद कुछ वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसका तरीकाकार समझाता हूं कि इन क्वेश्चन वर्ड्स को अब यूज कैसे करना है। सो नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे पास हाउ फॉर, कितना दूर या कितना फासले पर। यानी कि अगर हम किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपका घर आपके कॉलेज से कितना दूर है, या फलां ग्राउंड आपके घर से कितना फासले पे है या कितना दूर है, या किसी भी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं कि फलां जगह कितनी फासले पे है या कितना दूर है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाउ फॉर। कितना अरसा या कितना वक्त, हाउ लॉन्ग। जैसे कि आप किसी से सवाल करना चाहते हैं कि यार आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, या आपने कितना अरसा फलां चीज की, या आपने कितना अरसा पढ़ाई की, या कितना अरसा आपने ये कोर्स किया, तो कितना वक्त या कितना अरसा के लिए आप हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज करेंगे। कितना, कितनी, कितने, हाउ मच या हाउ मैनी। अब जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि कितने फोन है आपके पास, तो कितने की इंग्लिश हाउ मच या हाउ मैनी में से, इन दोनों में से कोई एक होगी।
अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि हाउ मच किसके लिए यूज करना है और हाउ मैनी, क्योंकि इन दोनों का मतलब कितना, कितनी, कितने ही होता है। इन दोनों का मतलब सेम है लेकिन इन दोनों का पर्पस अलग अलग है। तो याद रखिएगा वो चीजें जिनकी मिकदार होती है, यानी कि जिनको गिना नहीं जाता बल्कि नापा जाता है या तोला जाता है, तो उसके लिए हम हाउ मच का वर्ड यूज करेंगे। मीन टू से कि क्वांटिटी के लिए जो है वो हम हाउ मच का वर्ड यूज करेंगे। और जिस चीज को काउंट किया जा सकता है, जो अनकाउंटेबल है उसके लिए हाउ मच, और जो काउंटेबल है उसके लिए हाउ मेनी। अब थोड़ा सा डिफरेंस मैं इस तरह से आपको समझा देता हूं, जैसे कि मोबाइल फोन है, तो अब मोबाइल फोन गिने जा सकते हैं, तो अब इसके लिए हाउ मच का वर्ड नहीं यूज होगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा कि आपके पास कितने मोबाइल फोन है, हाउ मेनी मोबाइल फोन्स डू यू हैव, या हाउ मेनी मोबाइल फोन्स हैव यू गॉट, राइट। तो अब चूंकि मोबाइल फोन गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है, इसी तरह से मैं कहता हूं जी कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो काउंटेबल है, उनको गिना जा सकता है, तो अब उसके लिए हम हाउ मच का वर्ड नहीं यूज करेंगे बल्कि हाउ मेनी का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से अब हाउ मच की एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कि देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी चीज की मिकदार के लिए, यानी कि वो चीज जिसको नापा जाता है, ठीक है, यानी कि वो गिनी नहीं जाती बल्कि नापी जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे दूध है, तो अब दूध को गिना नहीं जाएगा, ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे आप किसी शॉप पे जाते हैं और शॉप वाले को कहते हैं, दूध वाली शॉप है, खुला दूध उसके पास मिलता है, तो आप उससे कहते हैं कि जी मुझे दूध दे दें, ठीक है। तो वो जब आपसे पूछेगा ना कितना दूध, ठीक है, तो अब वो हाउ मेनी मिल्क नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, हाउ मच, क्योंकि वो काउंटेबल चीज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि काउंटेबल चीजों के लिए आपने हाउ मेनी का वर्ड यूज करना है, और अनकाउंटेबल जो चीजें हैं उनके लिए आपने हाउ मच का वर्ड यूज करना है। मतलब दोनों का सेम ही है, कितना, कितनी, कितने। इसके बाद है व्हाट प्लेसेस या विच प्लेसेस, व्हाट प्लेस, विच प्लेस, या व्हाट प्लेसेस, विच प्लेसेस, कौन सी जगह या कौन सी जगह। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि जी आपको कौन सी जगह पसंद है, आप कौन सी जगह पे खाना खाना पसंद करते हो, लाइक इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपने व्हाट प्लेस या व्हाट प्लेसेस या विच प्लेस, विच प्लेसेस में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों का सेम है। इसी तरह से किस किस्म का, किस किस्म की या किस किस्म के। अब इसकी 6 इंग्लिशेस मैंने लिखी हैं, व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ। इन 6 के 6 का मतलब एक ही है। अच्छा, यहां पर मैंने ब्लैंक छोड़ी है, ठीक है। इस ब्लैंक के अंदर आपने उस चीज का नाम लगाना होता है जिस चीज की आप किस्म पूछने जा रहे हैं। जैसे कि आप किस किस्म का मतलब किस किस्म का म्यूजिक पसंद करते हैं, आप किस किस्म की फिल्में देखते हैं, आप किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, आप किस किस्म की जगहों को विजिट करना पसंद करते हैं, आप किस किस्म के खाने पसंद करते हैं, आप किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो मतलब इस टाइप के जितनी भी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप चाहे तो व्हाट टाइप ऑफ यूज कर लें, चाहे विच टाइप ऑफ यूज कर लें, व्हाट काइंड्स ऑफ यूज कर लें, विच काइंड ऑफ यूज कर लें, व्हाट सॉर्ट ऑफ यूज कर लें, विच सॉर्ट ऑफ यूज कर लें। इनमें से आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें से इस्तेमाल करना चाहते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्वेश्चन वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहला टारगेट आप लोगों का ये है कि आपने इन क्वेश्चन वर्ड्स को ज़बानी याद करना है, यानी कि ये जो उर्दू में अल्फाज लिखे हुए हैं, इन अल्फाज की इंग्लिश आपको ज़बानी आनी चाहिए। अगर आपको इन अल्फाज की इंग्लिश ज़बानी आती है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बनाना बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सिर्फ एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले को फॉलो करते हुए आप थाउजेंड्स ऑफ WH क्वेश्चंस बना सकेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपको सबसे पहला टारगेट तो ये है कि ये अल्फाज याद होने चाहिए। ये अल्फाज सबसे पहले आपने याद करने, ये अल्फाज याद करने के बाद अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि इनसे हमने क्वेश्चंस किस तरह बनाने होते हैं।
इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड्स वाले क्वेश्चन सिर्फ वो बना सकेंगे जिनको सिंपल क्वेश्चन बनाना आता है। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन बनाना आता है तो आपके लिए WH क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने एक सिंपल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो आपका सेंटेंस जो है वो WH इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो कैसे करना है, चले आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना जानते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं और उसी के शुरू में WH वर्ड लगा दें या क्वेश्चन वर्ड लगा दें। किस तरह से, आप जैसे कि देखें, मैं मिसालें सिर्फ आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, जो पिछली 12 क्लासों के अंदर हमने मॉडल वगैरह पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं में से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि जो तरीकाकार हम यहाँ पर कर रहे हैं सेम टू सेम यही तरीकाकार आपके आने वाले जितने भी मॉडल या टेंसेस को हम आगे पढ़ेंगे, इसी तरीकाकार से हम उसमें चेंजेस वगैरह करते चले जाएंगे और यही चीज जो है वो, यही फार्मूला सेम जो है वो आगे वाले मॉडल या टेंसेस के अंदर अप्लाई होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है कि क्या आप कॉलेज जाते हैं। जैसे कि पीछे भी मैं सिंपल सेंटेंसेस का आपको समझा चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस या सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उन सवालों को कहते हैं जिसका आंसर जस्ट हाँ या ना में होता है। जैसे कि क्या आप कॉलेज जाते हैं, तो इसका आंसर या तो हाँ में होगा कि हाँ मैं कॉलेज जाता हूं, या फिर इसका आंसर होगा नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो अब इस तरह के जितने भी, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि इसी मॉडल का मीन यही टेंस होगा या सिर्फ इसी में ये चीज होगी। वो मॉडल कोई भी हो सकता है, वो चाहे कैन मॉडल है, चाहे कुड मॉडल है, चाहे शुड मॉडल है, चाहे हैज टू, हैव टू, या आने वाले वक्त में जितने भी मॉडल या हम टेंसेस पढ़ेंगे सबके अंदर तरीकाकार उसका यही होगा कि आप एक सिंपल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है अगर आप वो बनाना जानते हैं तो आपके लिए फिर WH इंटरोगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बना के समझाता हूँ, आई होप सो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि क्या आप कॉलेज जाते हैं, तो इसकी इंग्लिश है डू यू गो टू कॉलेज। लेकिन अगर मैं इस सवाल को ये पूछना चाहूं कि आप कब कॉलेज जाते हैं, आप कब कॉलेज जाते हैं, तो आप जो कब है, कब की इंग्लिश हमें जबानी आनी चाहिए। बाकी सारा सवाल यही रहेगा, बस इसके शुरू में हमने व्हेन लगा देना है। जब हम इसी सवाल के शुरू में व्हेन लगा देंगे तो अब इसका मतलब, और यहां पर ये जो डी है ये स्मॉल हो जाएगा क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग जो है वो व्हेन से हो रहा है, तो इसका W जो है वो कैपिटल में होगा। सो व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, आप कब कॉलेज जाते हैं। तो ये जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए ये हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से फर्ज करें आप ये सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप कॉलेज कैसे जाते हैं, तो अब कैसे की इंग्लिश अगर आपको आती है तो अब आपने बस वो कैसे की इंग्लिश यहां पर व्हेन की जगह पे लगानी है। मिसाल के तौर पे कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो व्हेन को काटा उसकी जगह हमने बस हाउ लगाया, बाकी सेंटेंस जो है वो सेम टू सेम वैसा ही है जिस तरह का पहले ऑलरेडी था। सो हाउ डू यू गो टू कॉलेज, आप कैसे कॉलेज जाते हो। इसी तरह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आप क्यों कॉलेज जाते हो, आप क्यों कॉलेज जाते हो। तो आप क्यों की इंग्लिश अगर आपको पता है, हाउ को काटे, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। सो हमने हाउ को काटा उसकी जगह व्हाई लगा दी, व्हाई डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज क्यों जाते हैं। फिर इसी तरह से आप कॉलेज किसके साथ जाते हैं, आप किसके साथ की इंग्लिश अगर आपको पता है तो किसके साथ की इंग्लिश आपने जो है वो सिंपली यहां पर लगा देनी है। अब किसके साथ की इंग्लिश होती है विद होम। सो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, विद होम डू यू गो टू कॉलेज, आप किसके साथ कॉलेज जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सिंपल वो जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े उनको यूज करने का तरीका का सेम एज इट इज जिस तरह हम यहां पर डिस्कस करें तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरह से सारे सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे हम एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड्स करें कैन मॉडल वर्ब है, तो कैन मॉडल वर्ब की इंटरोगेटिव सेंटेंस होती है कि जैसे कैन यू कॉल
मी। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे फोन कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है, कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे फोन कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर यस या नो में होगा। तो अब ये क्या है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव इसका बनाना है तो बस इसी के शुरू में आपने व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब आप, अब वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे कब कॉल कर सकते हैं, तो कब की इंग्लिश क्या है, व्हेन। व्हेन कैन यू कॉल मी, आप मुझे कब कॉल कर सकते हैं। इसी तरह आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं, तो आप कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, व्हेन को काटें उसकी जगह हाउ लगा दें। हाउ कैन यू कॉल मी, ठीक है, कि आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से आप मुझे क्यों कॉल कर सकते हैं, तो आप क्यों की इंग्लिश है व्हाई, ठीक है, हाउ को काटा उसकी जगह व्हाई लगा दिया, ठीक है। सो व्हाई कैन यू कॉल मी। इसी तरह से आप कितना टाइम मुझे फोन कर सकते हैं, तो आप कितना वक्त या कितना टाइम की इंग्लिश है हाउ मच टाइम। सो हाउ मच टाइम कैन यू कॉल मी। तो सिंपल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बस उसके शुरू में आप व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, जितने भी आपने क्वेश्चन वर्ड पढ़े बस वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में लगाते जाएं, आपके जो है वो WH इंट्रोगेटिव बनते चले जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2-4 एग्जांपल्स देखते हैं, तो उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। तो चले आए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, क्या आप खाना बनाते हैं, डू यू मेक फूड, या इसकी जगह मेक की जगह आप कुक भी लगा सकते हैं। आप कब खाना बनाते हैं, आप देखिए यहाँ पर कब आ गया, तो हमने बाकी सेंटेंस यही रहेगा, इसके शुरू में सिर्फ व्हेन लगाएंगे। व्हेन डू यू मेक फूड, आप क्यों खाना बनाते हैं, व्हाई डू यू मेक फूड, आप कैसे खाना बनाते हैं, हाउ डू यू मेक फूड, आप किसके साथ खाना बनाते हैं, विद होम डू यू मेक फूड, आप कितनी बार खाना बनाते हैं, हाउ ऑफन डू यू मेक फूड, कि आप कितनी बार या कितनी मरतबा खाना बनाते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स एक सिंपल सा फार्मूला है कि एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बना सकते हैं, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, चाहे कैन मॉडल है, चाहे कुड मॉडल है, चाहे शुड मॉडल, यानी कि कोई भी मॉडल या टेंस है, ठीक है। आपने सिंपल ये याद रखना है कि अगर आपको उस मॉडल या टेंस के सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो उसके शुरू में ये क्वेश्चन वर्ड लगा दे, तो ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इस लेक्चर को मिस नहीं करना, क्योंकि इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आगे आप बहुत से सवाल जो कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर या नेक्स्ट आप टेंसेस मॉडल्स के अंदर यूज करेंगे तो वो आप तभी पूछ पाएंगे अगर आपको ये क्वेश्चन वर्ड्स की समझ होगी, अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा हुआ होगा। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी अगली क्लास में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने किया।